नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपके पास 4.2 एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है आपके पास। उसमें क्या कहा हुआ है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द x1 x2 प्लेन। आपने x1 x2 प्लेन की इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है और उसके रिस्पेक्ट से बताना है कि टेंजेंट लाइन जो हेलिक्स है उसकी क्या बनती है। आपको मैंने हेलिक्स की डायग्राम बताई थी। आपके पास हेलिक्स जो होता है बेसिकली एक स्प्रिंग टाइप होता है। आपको इसकी इक्वेशन कई दफ़ा बता चुकी हुई हूँ। अब आपने इसकी टेंजेंट लाइन निकालनी है। अब इसके अंदर पॉइंट मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन हमें सरफेस बता दी है कि वो x1 और x2 प्लेन की इंटरसेक्शन है। अब देखें आपके पास बेसिकली जो x1 x2 x3 है, ये x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस की तरह डिस्कस होते हैं आपके पास। अगर देखें यहाँ पे कहीं x1 है, यहाँ पे कहीं x2 होगा और यहाँ पे कहीं x3 होगा। ये तीन प्लेन होते हैं आपके पास। अब जब सारी की सारी बात इन दोनों की इंटरसेक्शन में आ रही है, तो जब इन दोनों की इंटरसेक्शन में बात आ रही है, इसका मतलब ये होगा यहाँ पे जो x3 है उसका रोल आपके पास इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि जस्ट इन दोनों प्लेन की डिस्कशन हो रही है। इसके रिस्पेक्ट से अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बेसिकली पॉइंट हमें x3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट से। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए टेंजेंट लाइन निकालनी है। सबसे पहले आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लिखी कि अगर हम इन जनरल बात करें, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ना दिया हो, तो वो y इक्वल्स टू एक्स प्लस के इंटू एक्स डैश ऑफ टी, यानी कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस के टी होता था ना, तो t की जगह मैंने अब डायरेक्ट डेरिवेटिव वाली वैल्यू लिख दी है। अब फिर आप लिखोगे कि आपको x की वैल्यू ये दी हुई थी, आप इसका डेरिवेटिव लोगे, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव कोस, टी का डेरिवेटिव 1। अब लेने के बाद देखें x की और x डैश ऑफ t की आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दोगे। आप इसकी इक्वेशन में पहले पॉइंट होते थे तो पॉइंट पुट करके करते थे, लेकिन अब पॉइंट नहीं है तो डायरेक्ट पुट करोगे। आपने x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, प्लस के x डैश ऑफ t की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए जिसके आपके पास यूनिट वेक्टर सेम थे उन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लिया, इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लिया और इन दोनों टर्म्स में से e3 को कॉमन लेके कंबाइन करके लिख दिया। अब देखें ये एक y की इक्वेशन आ गई है। अब लेकिन ये आपके पास तीनों एक्सिस के अंदर आ रही है, E1 में भी आ रही है, E2 में भी आ रही है, E3 में भी आ रही है। लेकिन आपको उन्होंने कहा हुआ है x1 x2 प्लेन की बात करनी है। जब आप देखें x1 प्लेन की बात करेंगे, यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर इन्वॉल्व हो रहा होगा वो E1 हो रहा होगा, यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर इन्वॉल्व हो रहा होगा वो E2 होगा और यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होगा बच्चों वो E3 इन्वॉल्व हो रहा होगा। अब आप सबसे पहले इसको x की फॉर्म में लिखेंगे, x के पॉइंट्स की फॉर्म में, ताकि हम उसके रिस्पेक्ट से बता सकें ये किस प्लेन में लाई कर रहा है। अब देखिए जो E1 की एलिमेंट है वो किस चीज़ को शो करवाता है, x1 वाले पॉइंट को। इसका मतलब x1 की वैल्यू यहाँ से क्या है, cos t माइनस के साइन टी। इसी तरह E2 किसको शो करवाता है, x2 को, तो ये x2 की वैल्यू आ गई। इसी तरह ये x3 की वैल्यू आ गई। अब ये तीनों वैल्यूज आने के बाद देखिए आप लोग लिखोगे जो x1 x2 की ये इक्वेशन जो है ये आपकी x1 x2 प्लेन में लाई कर रही है, और मैंने बताया कि इन दोनों प्लेन में आपका x3 इक्वल टू 0 होता है। तो इसका मतलब ये जब x3 की जगह 0 पुट करोगे t प्लस के इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी यहाँ से जो k की वैल्यू है वो माइनस टी आ जाएगी। अब इस k की वैल्यू को आप इसके अंदर पुट करोगे। अब देखिए t की वैल्यू नहीं पुट करनी थी क्योंकि k कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमने रिमूव करना होता है, वेरिएबल के अंदर लेके जाना है, इसलिए k की वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दोगे। वैल्यू पुट करने के बाद ये जो तीनों पॉइंट्स आंसर आएंगे आप कहोगे ये उसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है।